नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में तेज़ रफ्तार गाड़ियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए स्मार्ट सिस्टम नस्ब। फौज ने किया उड़ी बारामूला में कटिंग टेलरिंग सेंटर कायम। पुंछ के नौजवान कौमी ताइक्वांडो खिलाड़ी का बेहतरीन कारनामा। बड़गांव में दीही खवातीन उम्मीद स्कीम के तहत मशरूम यूनिट से मुस्तफीद। राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह सड़क पर बिछाया गया मैकडम। वादी कश्मीर के सदर मुकाम श्रीनगर में ट्रैफिक निज़ाम की कलसीदी करने और तेज़ रफ्तारी पर काबू पाने के लिए श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन आलात से लैस किया जा रहा है। श्रीनगर में जदीद निज़ाम के तहत तेज़ रफ्तारी पर कड़ी निगाह रखने के लिए स्मार्ट कार और राडार स्पीड गन्स नस्ब किए गए हैं। जदीद ट्रैफिक निज़ाम को श्रीनगर में मुतारफ कराने से किस तरह के अहदाफ हासिल किए जाएंगे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गाड़ियों की तेज रफ्तारी को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने स्मार्ट कार और राडार स्पीड गन नस्ब किया है। ये जदीद आलात शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बदजनी से पाक रखने में मददगार साबित हो रहे हैं, जबकि इस स्मार्ट निज़ाम से ट्रैफिक हादसात भी बचाए जा सकते हैं। आज ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर के साथ मिलकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है, जहां पर स्मार्ट इंटरसेप्टर व्हीकल्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस ने वो भी लॉन्च किए हैं, स्पीड गन्स हैं जो लॉन्च किए हैं, जिनसे आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन चालान किए जाते हैं उनमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा और जो वायलेशंस हो रही हैं, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा जा रहा है, उनको लेके भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हम देखने को मिल सकती है। लेकिन हम आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बहुत ही हाई टाइम है कि हम अपने सिविक सेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि रूल तब टूटते हैं जब लोग कोई गलत काम करें। सो अगर लोग रूल तोड़ना बंद करें, फॉलो करें प्रॉपर रूल्स को, सो हमें पूरी उम्मीद है कि ना चालान होंगे, ना किसी की जान जाएगी, और जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है पूरे कश्मीर में, वो निज़ाम बहुत स्मूथ और बहुत बेहतर रहेगा। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तेज रफ्तारी के खिलाफ एक खसूसी मुहिम ट्रैफिक सिटी चीफ की निगरानी में चलाई जा रही है, जिस दौरान स्पीड राडार गन से शहर की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार की जांच की जा रही है और तेज रफ्तारी की पादाश में कई गाड़ियों का चालान किया गया। देखिए, अगर हम देखेंगे जो स्पीड गन्स एंड बाकी कैमरा सिस्टम वगैरह पूरी सिटी में जो लॉन्च हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गए हैं, इससे अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे लोग थे वो काफ़ी रैश ड्राइविंग करते थे, वेदर इज़ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। इससे क्या होगा कि इन सब पे जो है वो कंट्रोल एक आ जाएगा। एंड लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है दैट ओवर स्पीडिंग इज़ डेंजरस फॉर अस, डेंजरस फॉर अदर्स हु आर ड्राइविंग ऑन द रोड्स। तो इससे हमें उम्मीद है कि लोगों का वो जो सिविक सेंस है वो जागेगा एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो है हादसा जो होते थे वो रुक जाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम ने कहा कि उनके पास चलती गाड़ियों की रफ्तार को मापने के आलात की कमी थी और अब उन्हें चंद स्पीड राडार गन्स की इन्वेंट्री मिली है। उन्होंने कहा कि हम स्पीड राडार गन्स इस्तेमाल करेंगे जो बेतरतीब और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने वालों का पता लगाने में हमारी मदद करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले महीनों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS को फाल किया जाएगा। बेशक ये पूरा रिकॉर्ड करते हैं, इसमें फीड रिकॉर्ड होती है। अगर ये गाड़ी कहीं लगी होगी तो जो भी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी इसके आसपास जहाँ ये कैमरा फोकस करके होगा, वो फीड रिकॉर्ड होती है। फीड हम ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मज़ीद अगर स्पीड गन भी इन प्लेस होगा तो हम स्पीड भी कैप्चर कर सकते हैं, कितने स्पीड से वो गाड़ी जा रही थी। मैसेज यही है लोगों को कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हमें मजबूर न करें फर्दर कानूनी कार्रवाई के लिए। और अभी स्मार्ट सिटी के हवाले से ये कहूँगा कि अभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि फुटपाथ पे ड्राइव कर रहे हैं, तो उनसे अपील करता हूँ कि फुटपाथ जो है ये लोगों के चलने के लिए हैं, उस पर बेफिक्री से लोग चलते हैं। जब आप अचानक से ड्राइव करते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, उनको हर्ट भी कर सकते हैं आप। और साथ में साइकिल ट्रैक है, दैट इज़ फॉर साइकिल्स, तो बराए करम बराए मेहरबानी उस पर आप ड्राइव ना करें
اس کو اوائڈ کریں اور جتنے بھی ٹریفک رولز ہیں وہ فالو کریں. جموں کشمیر کے دونوں صوبوں کشمیر اور جموں کے مرکزی شہروں میں ٹریفک نظام کی کل سیدھی کرنے کے مقصد کے تحت ٹریفک پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے. انڈین آرمی نے جموں و کشمیر کے دیہی خواتین کی بااختیاری کے لیے خواب تعمیر مشن شروع کیا ہے، جس کے تحت خواتین کو ہنر کے ذریعے باوقار روزگار سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے. اوڑی میں فوج نے اسی پہل کے تحت ایک دیہی گاؤں میں سلائی سینٹر قائم کیا ہے، جہاں گھریلو خواتین اور پڑھی لکھی لڑکیاں ہنرمندی کی تربیت مفت حاصل کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی معاشی مشکلات کا ازالہ ہو رہا ہے. دیکھیے ہنر سے روزگار تک کا یہ سب. فوج نے وادی کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں کشمیری خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے خواب تعبیر پروجیکٹ کے تحت شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع بارہمولہ کی سرحدی تحصیل اوڑی میں ہنرمندی کا ایک مرکز قائم کیا ہے. فوج نے اس سلسلے میں وزارت دفاع کے تحت مختلف اسکیمیں شروع کی ہیں. اس پروجیکٹ کا ہدف سینکڑوں لڑکیوں کو بااختیار بنانا ہے. اوڑی کی خواتین نے سینٹر قائم کرنے پر مسرت کا اظہار کیا. ایک بارڈر علاقے میں ہمیں سینٹر سلائی سیکھنے کا موقع ملا ہے. پچھلے 2 مہینے سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے انڈین فلیگ بنایا ہے اور آگے بھی سیکھیں گے کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں امید ہے کہ ہم اچھے سے سیکھیں گے. ہمیں نسیمہ میڈم 15 سال سے وہ ٹیلر ہیں، بہت اچھی ٹیلر ہیں اور ہمیں سکھا رہی ہیں، بہت اچھے سے سکھا رہی ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمیں کمپلیٹ کروائیں گی اور ہم جب سیکھ جائیں گے تو ان کے بہت شکر گزار ہوں گے. شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اوڑی کے دور دراز علاقوں کی لڑکیوں تک پہنچنے کی کوشش کے ساتھ خواب تعبیر پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے یہ منصوبہ ان کے لیے امید اور تحریک کی ایک کرن ہے. خواب تعبیر ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جس کا تصور ہندوستانی فوج نے تیار کیا ہے. اوڑی کے گولہالن سرحدی گاؤں میں قائم سلائی سینٹر میں خواتین ترنگا بھی تیار کرتی ہیں اور قوم کے تئیں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں. ہم انڈین آرمی کو بہت شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمیں یہ سلائی سینٹر کھول کے دیا. ہم یہاں پہ 2 مہینے سے سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ہماری نسیمہ میڈم ہمیں سکھا رہی ہیں، بہت اچھا سکھا رہی ہیں. ہم نے سب سے پہلے نیشنل فلیگ بنانا سیکھا اور ہم آگے جب اور زیادہ سیکھیں گے اور یہ ہمارے پورے پریوار کے لیے ایک روزگار ہے جو ہمیں انڈین آرمی نے دیا. اس سینٹر میں گاؤں کی کم از کم 30 خواتین سلائی کٹائی کی تربیت حاصل کر رہی ہیں، جبکہ دیگر دیہات کی خواتین میں بھی اس حوالے سے شعور اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اس سینٹر میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ گھریلو خواتین بھی ہنر کی تربیت حاصل کر رہی ہیں. یہاں کم سے کم 5 ماہ تک سلائی کٹائی کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ بعد ازاں گھر میں بیٹھ کر ہی کام کر سکیں. بارڈر علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم انڈین آرمی کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سلائی سینٹر دیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. ہمیں یہ نسیمہ میڈم جو ہے ہمیں 2 مہینے سے یہاں سکھا رہے ہیں. یہ 15 سال کی ٹیلر ہیں، ہمیں بہت اچھا سکھا رہی ہے. بہت اچھا سکھا رہے ہیں. یہ بہت اچھی ٹیلر ہے، یہ ہمیں بہت اچھا سکھائیں گے. انشاءاللہ جب ہم سیکھ جائیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ایک انڈین نیشنل فلیگ بنائیں گے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے گاؤں کی بے روزگار لڑکیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اوڑی میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا سینٹر ہے. یہاں متعدد سلائی مشینیں پہلے مرحلے پر نصب کی گئی ہیں جس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے. جموں کشمیر کی نوجوان نسل اسپورٹس کی دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دے کر نئی تاریخیں رقم کر رہی ہے. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر جموں و کشمیر کے نوجوانوں نے کامیابی کی ایسی داستان تحریر کی ہے کہ دنیا بھی متعارف ہو گئی ہے.
पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी तौसीफ ताहिर शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में मुनक्किदा 66वें ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में कांसे का तमगा हासिल करके हर किसी का सर फख्र से ऊंचा किया। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। हाल ही में नई दिल्ली में 66वें ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स का इनेकाद किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि जिला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी इवेंट में शिरकत की। इन मुकाबलों में पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी तौसीफ ताहिर शाह ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को शिकस्त से दोचार करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। ताहम इंजरी के बाइस दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी से मुकाबला करने के दौरान तौसीफ ताहिर शाह को हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि ये खेलो इंडिया एक ऐसा चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, डिफरेंट गेम्स के टूर्नामेंट्स होते हैं। और जैसा कि आज हमारे लिए खासकर पीर पंजाल और स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए मुबारक की बात है कि हमारा बच्चा ताइक्वांडो में जो मेडल लेके आया है नेशनल लेवल के था, और जिसमें यहाँ से 16 बच्चे को पूरी स्टेट से लिया जाता है, जिसमें बड़ी मुबारक की बात है कि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बच्चे 8 थे और जिसमें हमारा बच्चा जो है वो नेशनल लेवल पे जीत के जो है मेडल लेके यहाँ पहुँचता है। तो आज हमारी टीम ने, सर सैयद एजुकेशन मिशन की पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे को ऑनर किया जाए, क्योंकि एक तरफ वो यूथ जो गर्ल ट्रैक पे है और एक तरफ ये यूथ जो नेशनल लेवल, एक बॉर्डर एरिया से उठ के नेशनल लेवल पे जाके खेलते हैं और जीत के आते हैं। ये बाइस फख्र है हम सब के लिए। 66वीं ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने और कांसे का तमगा हासिल करने पर जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से तौसीफ ताहिर शाह के आज़ाज़ में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इस नौजवान ताइक्वांडो खिलाड़ी की हौसला अफजाई की गई। इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों को भी एजाज़ से नवाजा गया। मैं डिपार्टमेंट और यूथ सर्विस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, और मैं अपने स्कूल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, और मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट, उनकी भी बहुत सपोर्ट मिली है मेरे को, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने कोच राजेंद्र सर का करता हूँ, जिन्होंने मेरे को पिछले 6 साल से जो मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, हर चीज़ में मेरी सपोर्ट करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तौसीफ ताहिर शाह के कोच का कहना है कि जिला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले 6 खिलाड़ियों ने 66वीं ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लिया, और तौसीफ ताहिर शाह ने कम वसाइल के बावजूद तरक्की याफ्ता रियासतों के खिलाड़ियों को शिकस्त से दोचार करके तारीख रकम की। उन्होंने कहा कि तौसीफ ने न सिर्फ अपने वालिदैन या जिले का नाम रोशन किया, बल्कि जम्मू कश्मीर का सर भी फख्र से ऊंचा किया। प्राउड मोमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, तो उस बच्चे को आज ऑनर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो और भी 5 बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे JNK को रिप्रेजेंट किया है इसी चैंपियनशिप में, किसी कारणवश उनका मेडल नहीं आ पाया, वो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, तो उनको भी यहाँ साथ में ऑनर किया जा रहा है। तो बहुत ही प्राउड की मोमेंट है, और इसी तरह हमारा यूथ आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे, यही मेरी आशा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर एक खेल में नौजवान कारहाई नुमाया अंजाम दे रहे हैं। वादिया कश्मीर में मशरूम की काश्त में बढ़ते रुझान के सबब रोजगार और जरिए माश का नया दरवाज़ा खुल गया है। जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने मरकज़ी स्कीमों की अमल आवरी से मशरूम की काश्त को घर घर पहुँचाने का मिशन शुरू कर दिया। देही ख़वातीन महकमे ज़राअत के ताउन से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उम्मीद स्कीम के तहत मशरूम की काश्त कर रही हैं। कश्मीर के वस्ती ज़िला बडगाम में भी कई ख़वातीन ने मशरूम की काश्त के रोज़गार यूनिट्स कायम किए हैं। पेश इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले की दीही ख़वातीन ने महकमा ज़राअत के ताउन से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उम्मीद स्कीम के तहत मशरूम की काश्त शुरू की है। NRLM के तहत उम्मीद स्कीम के साथ रजिस्टर्ड उभरते हुए ख़वातीन कारोबारियों को
बड़गाम के महकमा ज़राअत से मशरूम की काश्त की सब्सिडी पर मबनी यूनिट फराहम हुए हैं। मशरूम की काश्त का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ख़वातीन इसे अपने घरों में कर सकती हैं। हमें बहुत फ़ायदा मिला है इस मशरूम कल्टीवेशन से। इससे हमें ये पहला फ़ायदा ये है कि हम जो लेडी है हम डिपेंड थे जेंट्स पे, तो वो जो जेंट्स है वो घर का वो भी खर्चा भी उठाते हैं, बच्चों का भी, फिर हमारा भी मतलब टाइम पे हमारा वो जो ज़रूरियात हैं वो पूरा नहीं हो सकती। लेकिन जब से हम NRLM से जुड़े हैं तब हम अपनी टांगों पे खड़े हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट हैं हम। जब से हमने मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया है बहुत सा फ़ायदा मिला है हमें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मशरूम की काश्त एक फोकस एरिया है और मशरूम के काश्तकार मयारी बीजों से लैस हैं और साइंसी काश्त की तकनीक में तरबियत याफ्ता हैं। वादी मशरूम की काश्त के कारोबार में कामयाबी की बहुत सी कहानियों पर फख्र करती है और इंतजामिया की 50% सब्सिडी और तकनीकी इल्म काश्तकारों के लिए इस काश्त को मुनाफा बख्श बना रहा है। गवर्नमेंट ने हमने ये स्कीम दी है हम लोगों को, तो इससे हमने बहुत सारा फ़ायदा उठाया है, जिसमें से एक स्कीम ये मशरूम की थी। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, सुबह शाम खाली हमें इसको यही स्प्रे करना पड़ता है और उससे हम घर भी संभाल सकते हैं और इसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। हुक्काम ने बताया कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 90% हिस्सा जारी किया गया है। उन्होंने अपने यूनिट कायम कर लिए हैं और उनकी फसल तैयार है, ये मार्केट में फरोख्त के लिए मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम में हर उम्र के ग्रुप और तालीमी पेशरफ्त की ख़वातीन शामिल हैं। ये इनिशिएटिव हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कन्वर्जेंस में किया हुआ है और इसमें हमें 17 यूनिट्स जो है मशरूम के 100% सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमने फराहम किए हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो ये जो हमारा वेंचर है दिस हैज़ बिन रियली वेरी सक्सेसफुल। अभी तक 945 किलोग्राम्स ऑफ मशरूम जो है वो उनकी प्रोडक्शन हुई है और उसमें जो है रेवेन्यू 2 लाख से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो चुका है। ख़वातीन के ज़ेर क़यादत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तेजस्विनी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीमों के तहत हौसला अफजाई की जा रही है, जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में मुतारिफ कराई है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ बड़गाम की दीही ख़वातीन ने रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत मशरूम की काश्त के यूनिट्स शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल जिला राजौरी में इंतहाई अहम राबिता सड़क प्रोजेक्ट तकमील के करीब है। राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह राबिता सड़क की खस्ता हाली को दूर करके इस पर मैकडम बिछाया जा रहा है और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मकामी लोगों के साथ साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की देरी न मांग इस तामीरी प्रोजेक्ट से पूरी हो गई है। मकामी लोगों और तलबा ने इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर किन तासुरात का इजहार किया है, आइए देखते हैं। तवील तरीन इंतजार के बाद बिलाखिर मकामी लोगों और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा की देरी न मांग पूरी करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक मेगा प्रोजेक्ट के तहत राजौरी BGSBU सड़क पर मैकडम बिछाने का अमल जारी है। तलबा ने कहा कि उन्हें यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ताहम अब मुश्किलात का अजाला हुआ। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जब सुबह आते थे 9 बजे बिल्कुल यहाँ पहुँच नहीं पाते थे। उनकी तो बहुत सारी क्लासेस मिस होती थी इस वजह से। 10 बजे 11 बजे कभी कभी तो ऑटोज़ भी नहीं आते थे, तो बोलते थे रोड ख़राब है हमें नहीं जाना, ये वो बहुत प्रॉब्लम होती थी बच्चों को। तो अब ये रोड बनी है तो हम DC साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकेंगे।
धानी धर बोली मोड़ से BGSB यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट तक 7 किलोमीटर तवील सड़क कई इलाकों से गुजरती है और पहले ये सिंगल लेन सड़क थी, जबकि इसे डबल लेन बनाने के मंसूबे की मंजूरी दी गई थी और फिर बरसों पहले काम शुरू किया गया था। कबलजी इस पर काम रुक गया था और 5 बरसों से इस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। इस बावकार मंसूबे का आखिरी मरहला 1 माह कबल शुरू किया गया है और अब मैगडम बिछाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये रोड बन रही है ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बहुत लॉस देखा है, उनका टाइम पे वो पहुँच नहीं पाते थे, क्लासेस मिस हो जाती थी, तो और यहाँ के लोगों ने भी बहुत यहाँ पे नुकसान देखा है। टाइम पे सब कुछ हो नहीं पा रहा था और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को भी, तो अब बहुत हमें से फ़ायदा होने वाला है। हुक्काम ने बताया कि रवां बरस माह मई में इस रोड पर आखिरी मरहले पर मैगडम बिछाने का अमल शुरू किया गया है, जो अब तकमील के करीब है। उन्होंने कहा कि ये राबिता सड़क राजौरी जिले में इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनका कहना था कि इस राबिता सड़क के मुकम्मल और बहाल होने से न सिर्फ तलबा को फायदा होगा, बल्कि आसपास के कई देहात में रिहाइश पजीर लोग मुस्तफीद हो जाएंगे। और ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोड है, जो ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करती है और इसकी लेंथ है 8 किलोमीटर, जिसमें 7 किलोमीटर हमने BT करनी है, 1 किलोमीटर हमारा रिजिड पेमेंट है जो कंक्रीट से बनाना है। तो हम उम्मीद करते हैं इसको हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। जम्मू कश्मीर में अहम तरीन राबिता सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कई स्कीमों और मंसूबों को अमलाया जा रहा है। इसकी एक मिसाल इस रोड से मिलती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।